मुल्तान में कौन सा क्राइम है जिसकी जो रेशो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और मेजोरिटी के साथ हमने पुलिसिंग करनी है विद फ्यूचर इन आवर माइंड और जो पास्ट प्रैक्टिस है उनको मज़ीद इम्प्रूव करना है और उससे आगे चलना है। मुल्तान में कुछ ऐसी जगह हैं कि जहाँ से बाइक थेफ्ट ज़्यादा होती है, कुछ एरियाज ऐसे हैं उनकी डायनेमिक्स ऐसे हैं कि वहाँ पे वो क्राइम के लिए ज़्यादा फिजिबल हैं, क्रिमिनल्स के लिए। कुछ ऐसे लड़के होते हैं हमारे IT के जो CCTV पे ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन होती है जो और शायद कोई नहीं कर सकता। मामला है पुलिस मुकाबले, उनको किस तरह से देखेंगे उसके ऊपर बड़े सवालात भी उठते हैं। SOPs हैं वैसे, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। सेफ सिटी का बहुत बड़ा एज है लाहौर को क्राइम की इसमें डिटेक्शन में, बट फॉर्चुनेटली लकीली फॉर मुल्तान एंड इट्स सिटीजन्स कि अब वो प्रोजेक्ट ही हम पे लाया जा रहा है। तो सेफ सिटी के फंक्शनल होने से मुल्तान पुलिस की एफिशिएंसी में कितना इजाफा होगा? टेररिज्म के भी बहुत सारे केसेज हैं जो थ्रू सेफ सिटी ही मामला हल हुए, रिजॉल्व हुए। एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है सेफ सिटी की, राइट मैन फॉर राइट जॉब, टू फॉलो द लॉ एंड मेक श्योर कि हमारे तमाम थानों में ये पॉलिसी क्लियर हो। अस्सलाम वालेकुम जी, एजी स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रहमान शेख। नाज़रीन, मुल्तान का शुमार पाकिस्तान के और जनूबी पंजाब के बड़े शहरों में किया जाता है और यहाँ पर जो क्राइम की सूरत हाल है उसी लिहाज से मॉनिटर भी की जाती है और रिपोर्ट भी होती है, क्योंकि जनूबी पंजाब भर से जो लोग हैं वो मुल्तान का रुख करते हैं। जनूबी पंजाब के 13 अजला में की बात की जाए तो 13 अजला में बड़ा शहर और बिग सिटी का जो दर्जा हासिल है वो मुल्तान को हासिल है। तो ऐसे में क्राइम को कंट्रोल करना, क्राइम के हवाले से इक़दामात करना, ये मुल्तान पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजेस भी है। और इस हवाले से जो अफसरान हैं उनकी तैनातियाँ भी होती हैं, ट्रांसफ़र भी होते हैं, पोस्टिंग भी होती हैं। तो हाल ही में नए ऑफिसर हैं मुल्तान के SSP ऑपरेशन जुनैर चीमा साहब, उन्हें तैनात किया गया। तो जुनैर चीमा साहब हमारे साथ मिल रहे हैं। सर, क्या कहेंगे तैनाती के हवाले से? बड़ा टास्क है मुल्तान के हवाले से, लाहौर के बाद पंजाब के बड़े शहरों में शुमार किया जाता है। तो क्या विजन लेकर आए हैं, किस तरह से मुल्तान शहर के क्राइम को कंट्रोल करेंगे? मीटिंग्स आपने ली हैं, क्या हिकमत अमली होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। इस हवाले से एक तो ये कि अब हमारे पास हमने पुलिसिंग करनी है विद फ्यूचर इन आवर माइंड और जो पास्ट प्रैक्टिस है उनको मज़ीद इम्प्रूव करना है और उससे आगे चलना है। उसमें एक हमें एज ये है कि डाटा हमारे पास ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू पास्ट। अब 15 कॉल्स का प्रॉपर डाटा मेंटेनेंस है, उसकी इवेल्यूशन होती है, डाटा का रिव्यू होता है, उसकी बेसिस पे हम स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ जा रहे हैं। स्मार्ट पुलिसिंग से मुराद ये है कि हम ट्रेडिशनल पुलिसिंग मेथड्स ठीक है, कारआमद होते हैं बहुत सी जगहों पे, नाकाबंदी करना, हॉट परसूट, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। बट उसमें ये है कि कुछ हम डाटा के थ्रू 15 कॉल्स के रिकॉर्ड के थ्रू CCTV कैमरास, और अब तो आगे सेफ सिटी का प्रोजेक्ट भी मुल्तान के लिए आ रहा है। तो उस डाटा एनालिसिस के ज़रिए से हम स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ जाना चाहते हैं कि हम किस तरह से आइसोलेट कर रहे हैं क्राइम पॉकेट्स को, और उसमें फिर हम उन क्राइम पॉकेट्स को आइसोलेट करके स्ट्रेटजी बनाएं पुलिस स्टेशन वाइज कि किस तरह से हमने जो हमारे हाईली अफेक्टेड क्राइम एरियाज़ हैं उसको किस तरह से फोकस करना है। उसमें यह है कि प्रिवेंटिव मेजर्स तो डेफिनेटली हैं ही। प्रिवेंटिव मेजर्स में ये है कि साथ में पुलिसिंग के हमें कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू भी उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारा उसमें विजन ये होगा कि हम फॉर इंस्टेंस कि कोई एक ऐसा हॉट स्पॉट है, आपको पता है मुल्तान में कुछ ऐसी जगह हैं कि जहाँ से बाइक थेफ्ट ज़्यादा होती है, तो अब उसको कर्टेल करने के लिए हमें वहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके थ्रू, या अगर वो कोई प्राइवेट प्लेस है तो उसके थ्रू वहाँ पे पार्किंग का सिस्टम वज़ा करना है, बेहतर करना है उसको। तो उसमें हम कम्युनिटी आउटरीच की तरफ भी जाएंगे। तो थ्रू कम्युनिटी पुलिसिंग एंड थ्रू एडवांस्ड स्ट्रेटजिक स्मार्ट मेथड हम इसको चाहेंगे कि हम नॉट के एक ट्रेडिशनली बिल्कुल पेट्रोलिंग पे टोटली फोकस हो। पेट्रोलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये कि सिंपली एक चीज़ को कवर करना, रूटीन से चलना, उसकी बजाय अपने माइंड को अप्लाई करके ओपन माइंड के साथ फोकस करके। अच्छा सर, अभी आपने जो रिकॉर्ड है उसको देखा भी होगा क्राइम के हवाले से, पूरे डाटा का एनालिसिस भी कर रहे हैं जब से आपने चार्ज लिया है। तो मुल्तान में कौन सा क्राइम है जो जिसकी जो रेशो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और मेजोरिटी के हिसाब से? उसमें जो हमारा डाटा है वो फिगर्स तो जाते हैं, IG ऑफिस भी जाते हैं, CM ऑफिस भी जाते हैं। तो उसमें तो क्राइम एज़ कम्पेयर टू पास्ट मंथ्स डिक्लाइन में है। ओवरऑल जो क्राइम है उसमें डिप है, डिक्लाइन है, एक कंसिस्टेंट उसका फिगर आप देखें ग्राफ तो वो चल रहा है इस तरह से। बट उसमें फिर भी कुछ ऐसे हेड्स होते हैं कि जिस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत होती है, और वो ट्रेडिशनली कुछ आप समझें कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि उनमें उनकी डायनेमिक्स ऐसे हैं कि वहाँ पे वो क्राइम के लिए ज़्यादा फिजिबल हैं, क्रिमिनल्स के लिए। जैसे कि कुछ
शहर के इलाके हो गए जो अभी यहाँ पे रिसेंटली डेवलपमेंट चल रही है, शहर बढ़ रहा है, शहर का expand कर फैलाव। रहा है। जी बिल्कुल, उन एरियाज में स्ट्रीट क्राइम का ज़्यादा होता है, तो उन एरियाज़ को फोकस करना, और उसके अलावा जो फिर थोड़े से फार फ्लंग एरियाज हो जाते हैं, जैसे हमारा यहाँ का सदर डिवीजन है, या आप अगर सिटी से बाहर निकले वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस थिन आउट हो जाती है, क्योंकि आबादियाँ दूर हैं और एरिया ज़्यादा बड़े हैं, तो उस एरिया को कवर करना थ्रू पेट्रोलिंग, नाकाबंदी और ट्रेडिशनल मेथड्स भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसको फिर हमें एक डिफरेंट तरीके से देख के लेके चलना है। तो इस तरह ये सिटी लाइक एनी अदर डेवलप्ड और मेट्रोपोलिस और बड़ा शहर, ये भी मुख्तलिफ पॉकेट्स में डिवाइडेड है। आप खुद भी समझते हैं, आप पुराने मुल्तान के रहने वाले लोग हैं, कि किस तरह से उसको हमने आइसोलेट करना है और हर एक को इंडिविजुअली हमने टारगेट करना है, और उसके लिए हमने स्पेशलाइज्ड टीम्स बनानी है कि जिनकी स्पेशलाइजेशन उस चीज़ के अंदर हो। अभी हम जब वर्किंग करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि कुछ ऐसे लड़के होते हैं हमारे आईटी के जो सीसीटीवी पे ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन होती है जो और शायद कोई नहीं कर सकता उस तरह। फिर सीडीआरस पे अगर कोई एक आम मतलब आप जो है इस बात पे यकीन रखते हैं राइट मैन फॉर राइट जॉब? जी डेफिनेटली। उसमें यह है कि जैसे अगर सीडीआर एनालिसिस की बात करें, कोई भी आईओ कर लेगा, सीडीआर निकाल लेगा, एक कुछ चीज़ें पुलिसिंग में आम फैम सी भी हो जाती हैं, वो समझेगा। बट अगर उसमें किसी की एक्सपर्टीज़ है, कुछ नेचुरल टैलेंट भी होता है और कुछ एक्सपीरियंस भी, तो वो उसमें से डिफरेंट चीज़ आइसोलेट करके दे देगा। तो उस पर हमें टीम बिल्डिंग हमने स्टार्ट की है कि किस तरह से पॉकेट्स को आइसोलेट करके, और उसके लिए हमें स्पेसिफिक टीम्स को एक्टिवेट करना है उन एरियाज में। अच्छा सर, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब की कुछ रिवायात भी हैं, यहाँ कल्चर भी है, और जो मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर अलहदा से क्राइम के हवाले से परसू की जाती हैं। तो आप एसएसपी ऑपरेशन के तौर पे यहाँ पे आए हैं, एक मामला है पुलिस मुकाबले, उनको किस तरह से देखेंगे? उसके ऊपर बड़े सवालात भी उठते हैं। अब उसमें कमी तो ज़रूर आई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर सवाल होता है, इसके लिए क्या होगा, हिकमत अमली क्या होगी, और क्या मेरिट्स आप सेट करेंगे कि जो चीज़ें हैं वो मेरिट पर देखी जाएँ? उसमें ये है कि जो जेन्युइन केसेस होते हैं, हॉट परसूट के केसेस होते हैं, और उसमें जेन्युइन तरीके से जो मामला है उसको देख के लेके चलना चाहिए। पुलिस के पास अपना लाइक एनी इंडिविजुअल राइट टू डिफेंस तो है, और उसमें ऐसे कुछ हार्डन्ड क्रिमिनल्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, डेस्परेट होते हैं जी कि दे ऑलवेज रिजॉर्ट टू दिस, और वो रेड्स के दौरान में या वर्किंग के दौरान पुलिस की ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है। तो उसमें हम ये चाहते हैं, और एसओपीज़ हैं वैसे, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि उसमें कोई पुलिस का डैमेज कोलैटरल ना हो, तो फिर हम अपना प्रोटेक्टिव गियर, उसमें हमारी जो एसओपीज़ है, ब्रीफिंग वगैरह, वो करके इस तरह की जगहों पे रेड्स करें, और इस तरह के क्रिमिनल्स जो हैं उनकी अप्रीहेंशन के लिए हम सारी अपनी एसओपीज़ को फॉलो करें, और ऑब्वियसली वही हम उसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। तो हम प्रॉपर जो जेन्युइन चीज़ है और लीगल चीज़ है उसी पे रहते हैं। बाकी आई डोंट नो कि ट्रेडिशंस वाले ये वो क्या मामला है, बट वी हैव टू फॉलो द लॉ एंड मेक श्योर कि हमारे तमाम थानों में ये पॉलिसी क्लियर हो। अच्छा चीमन साहब, आपने लाहौर है हेड क्वार्टर है पंजाब का, वहाँ भी सर्व किया है, तो यहाँ की पुलिस को भी देख रहे हैं जनूबी पंजाब की, क्या समझते हैं कौन सी चीज़ें हैं जो हेड क्वार्टर में या लाहौर बड़ा शहर है वहाँ अवेलेबल हैं? अगर पुलिस को, मुल्तान पुलिस को आपके होते हुए, सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर के होते हुए यहाँ पर उन चीज़ों को लाने की कोशिश करेंगे तो क्राइम को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी? उसमें यह है कि लाहौर में एज़ कम्पेयर टू एनी अदर प्लेस इन पंजाब एंड इवन पाकिस्तान स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो उसमें स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, जैसे कि रॉयट कंट्रोल के लिए एंटी रॉयट यूनिट है, तो उनकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग, उनका इक्विपमेंट, उनका अपना एसपी, उनका ड्रिल, उनकी डेली डिप्लॉयमेंट, वो सारी चीज़ें उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलती हैं। अब मुल्तान की उस तरह की फ़िलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ऐसे सर्कमस्टांसेस आते रहते हैं कि उसकी इन द लॉन्ग रन ज़रूरत है। उस पर सीपीओ में वर्किंग हो रही है पूरे पंजाब के लिए। तो साथ में सेफ सिटी का है, सेफ सिटी का बहुत बड़ा एज है लाहौर को क्राइम की उसमें डिटेक्शन में, बट फॉर्चुनेटली लकीली फॉर मुल्तान एंड इट्स सिटीजन्स कि अब वो प्रोजेक्ट यहाँ भी लाया जा रहा है और उस पर बड़ी तेज़ी से काम जारी है। तो उसमें ये है कि स्पेशलाइजेशन जो है वो मैक्सिमम हम चाहते हैं कि लेके आएँ। मुल्तान जैसा जो सीपीओ डिस्ट्रिक्ट है, अब फोकस यही है कि लाहौर से बाहर, जो लाहौर में अगर अच्छे कोई चीज़ हुई है तो उसको रेप्लिकेट किया जाए सीपीओ डिस्ट्रिक्ट्स में भी। तो ऐसा ऐसा आप देखें कि इंशाल्लाह मुल्तान में भी फ्रॉम आईजी ऑफिस ही ये एक प्रोसेस में हैं चीज़ें जो चल रही हैं, और ओवरऑल सिस्टम्स यहाँ पे बेहतर डेवलप होंगे। अच्छा सर, सेफ सिटी की आपने बात की है, तो सेफ सिटी के फंक्शनल होने से मुल्तान पुलिस की एफिशिएंसी में कितना इजाफा होगा? वो क्राइम को जिस तरह से आपने
आगाज़ में ही बात की कि हम कोशिश करेंगे कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए क्राइम को कंट्रोल किया जाए। मैं तो समझता हूँ कि अगर आप लाहौर पुलिस का देख लें वर्किंग, तो विदाउट सेफ सिटी तो बहुत सारी चीज़ों में ब्लाइंड हो जाते हैं आप। बिल्कुल। और स्पेशली कुछ हाई प्रोफाइल केसेस में इवन कुछ मिलिटेंसी टेररिज्म के भी बहुत सारे केसेस हैं जो थ्रू सेफ सिटी ही मामला हल हुए, रिजॉल्व हुए। एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है सेफ सिटी की। और डेफिनेटली अब यहाँ पे जिन पॉइंट्स पे इंस्टॉलेशन चल रही है वो बड़े अहम पॉइंट्स हैं यहाँ के, और उसमें एक्सेस अच्छी होने से हमें एज मिलेगा टेक्नोलॉजिकल। और यकीनन उससे मेरा ख्याल है, मैं उसको क्वांटिफाई तो नहीं कर सकता कि इतना परसेंट या कुछ, बट ह्यूज गैप आएगा, बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह उससे। अच्छा सर, अफसरान से मीटिंग्स भी आपने की हैं और ब्रीफिंग्स भी ली हैं। क्या हिदायत हैं पुलिस के रवैये के हवाले से और केसेस की ट्रीटमेंट के हवाले से? आपका हर अफसर का एक विजन भी होता है और एक अंदाज़ भी होता है, किस तरह से लेकर चलेंगे? एवरी सिटीज़न हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। हर शहरी चाहे कहाँ कहीं का भी हो, वो हमारे लिए मोतबर है। तो हमें एक सिटीज़न सेंट्रिक पुलिसिंग की तरफ एज़ अ महकमा पुलिस जो है वो जा रहा है। ऐसे आप देख रहे हैं जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है पिछले 2 साल के दौरान, जिस तरह से थानों में सिप्स का कॉन्सेप्ट आया, पीकेएम आया, इस तरह से हम इंगेजमेंट अपनी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं सिटीजन्स के साथ। उसमें कभी कोई ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल की वजह से पूरे महकमे की रिप्यूट ख़राब होती है, तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे काउंसलिंग सेशंस भी। और बाकी थ्रू हमने आज भी एक ब्रीफिंग रखी हुई थी कि हम थ्रू एसडीपीओ एंड एसएचओ अभी थाना लेवल पे जो है जो चीज़ें ब्रीफिंग में, डेली ब्रीफिंग 2 टाइम्स अ डे, इस हवाले से स्पेशली के रवैये के कुछ ड्यूटी के इश्यूज होते हैं, कुछ ड्यूटी आवर्स के कभी एक्स्ट्रा हो जाता है, बट इट इज़ नॉट अ जस्टिफिकेशन कि आप किसी को मिसट्रीट करें। और आई एम होपफुल कि मुल्तान का अच्छा कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, लोग हैं, और पुलिस भी मुल्तान से ही है, तो ये भी वही लोग हैं, तो इंशाल्लाह ये बेहतर होगा इसमें अगर अच्छा, कोई कमी है। आपने पुलिस अफसरान के हवाले से तो उन्होंने हिदायत बताई, मुल्तान के शहरियों को एज ए एसएसपी ऑपरेशन जुनैर चीमा साहब क्या पैगाम देंगे पुलिस के? मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम मुल्तान के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनके हकूक़ के लिए वी आर ऑलवेज़ देयर, और इट इज़ आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और साथ में ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा शहरियों से कि आप भी पुलिस का साथ दें, पुलिस के साथ कोऑपरेटिव रहें। पुलिस को अभी जैसे हम सिटी की बात कर रहे थे, कैमरास की एक्सेस में कहीं तो दुश्वारी आती है, क्राइम ट्रेसिंग में हमें कलेक्टिव एक सोच डेवलप करने की ज़रूरत है कि क्राइम कहीं पे होता है तो हम सबको, सोसाइटी को एज अ होल, मुल्तान के शहरी हैं, मुल्तान में रहना है, ऑफिसर्स जो हैं उनके तबादले भी हो जाते हैं, लेकिन मुल्तान के शहरियों को पुलिस के साथ चलना है, और पुलिस आपसे है, अवाम से है, और अवाम में से ही है पुलिस। तो अगर हम इस तरह एक जॉइंट माहौल में काम करेंगे, कम्युनिटी पुलिसिंग को डेवलप करेंगे, और वो फ्रॉम बोथ वेज होगी इंशाल्लाह, फ्रॉम पुलिस एज वेल एज़ फ्रॉम पब्लिक, तो इसके बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। जुनैर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मुल्तान में हाल ही में तैनात होने वाले एसएसपी ऑपरेशन जुनैर चीमा साहब, और उनका यही कहना है कि मुल्तान बड़ा शहर है, उसके क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से जो जदीद असूलों के हवाले से, जदीद जो मनसूबा जात हैं उनके हवाले से पंजाब पुलिस काम भी करी है। ख़ास तौर पर सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसके ज़रिए जदीद असूलों को इस्तेमाल करते हुए क्राइम को कंट्रोल भी किया जाएगा, उसको मॉनिटर भी किया जाएगा। हमें मुल्तान के शहरियों से यही अपील की है कि वो जो है कानून को हाथ लेने में जो है गुरेज़ करें, और उनके जो दफातर के जो दरवाजे हैं वह आम शहरी के लिए खुले हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान गौहर रहमान शेख को इजाज़त दीजिएगा।